नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 5 फरवरी है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला साथियों टीचिंग एग्जाम से संबंधित है। जो विद्यार्थी टीचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे संबंधित अपडेट साथियों, जैसा कि बीपीएससी ने एक अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया, एग्जाम वार कैलेंडर जारी किया, जिसको लेकर साथियों ये कवायद लगाया जाने लगा कि बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी अब नहीं कराएगी। चूँकि ऐसा नहीं है साथियों, उसमें कंप्लीट इनको अध्यासन न मिलने के कारण ये साथियों उसमें मेंशन नहीं किए। अब साथियों आइए देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण के तहत लगभग 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सभी जिलों से साथियों 1 से 12 तक के शिक्षकों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल गई है। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां क्लियर कर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। एक सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग को चली जाएगी और माना जा रहा है कि बीपीएससी से फरवरी अंत या मार्च के प्रारंभ में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षाएँ बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। इसलिए प्यारे साथियों आपको ये नहीं सोचना वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। बस ये है अधियाचन में डिले होने के सिलसिले कारण ये साथियों ऐसा इन्होंने बीपीएससी कैलेंडर में मेंशन नहीं किया है। जानकारी यहाँ मिल रही है कि कक्षा 9 से 12 तक लगभग 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि कक्षा 1 से 8 तक लगभग 19,000 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएगी। इससे पहले बीपीएससी ने 3 चरणों में 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति पिछले 2 वर्षों में हुई है। टीआरई 4 से शिक्षकों की नियुक्ति टीआरई 4 को लेकर साथियों काफ़ी डिले हुआ है, जिसके का विद्यार्थियों के मन में साथियों संशय तो बनेगा ही। और टीआरई 4 शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद राज्यों में शिक्षकों की संख्या बढ़कर 6,04,000 हो जाएगी। वर्तमान राज्य में बात करें तो 29 छात्रों पर 1 शिक्षक है और चौथे चरण की नियुक्ति होने पर यह अनुपात लगभग 27 छात्रों पर 1 शिक्षक हो जाएगा। वैसे शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2025 तक की शिक्षकों की रिक्तियां बीपीएससी को भेजने का लक्ष्य रखा था, लेकिन विभिन्न वर्गों का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस कराने में देर हुई और विधानसभा चुनाव के कारण नवंबर तक जिलों से जो है रिक्तियाँ ही नहीं मिल सकी। ये सारे कारण हैं साथियों। बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 55 यानी साथियों बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 85% साथियों रिजर्वेशन रहेगा। पहली बार बीपीएससी टीआरई 4 में व्यवस्था होगी कि राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित रहेगी और 15% सीटें ही दूसरे राज्यों के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है दावेदारी कर पाएंगे कि डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का मौका अधिक मिलेगा। कक्षा 5 के लिए 50% और अन्य कोटि में साथियों 35% आरक्षण का लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। ये प्यारे साथियों रहा बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, ये साथियों यूपीएससी से जुड़ा अपडेट है, यूपीएससी कैंडिडेट से जुड़ा अपडेट है। बीपीएससी जैसा साथियों इसे अपना ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किया है, मतलब साथियों 14 फरवरी से स्टार्ट करेगा। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना कल जारी कर दिया, इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी शाम 6 बजे निर्धारित की गई है। इसमें कुछ साथियों सीटें रहेंगी 933 सीटें रहेंगी। इस बार परीक्षा होगी 933 पदों पर। इसमें बेंचमार्क विकलांग वाले व्यक्ति जैसे पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए आरक्षित 33% रिक्तियाँ शामिल है। और प्रारंभिक परीक्षा साथियों इसका डेट इन्होंने निर्धारित किया है 24 मई को निर्धारित किया है। और ये साथियों आपको पता है 3 चरण में आयोजित होती है, प्री मेंस उसके बाद साथियों इंटरव्यू। सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। अब ये जो है 4 फरवरी को जारी की गई है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा जैसी विभिन्न प्रतिष्ठित सेवाओं के साथ साथ कई साथियों केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए साथियों उम्मीदवारों के चयन किया जाता है। यूपीएससी ने कहा कि आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवारों को यूपीएससी पोर्टल पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे उनके लिए साथियों पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ओटीआर करने के बाद उम्मीदवारों को अपने व्यक्तिगत विवरण के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता परीक्षा केंद्र की अपनी जानकारी प्राथमिकताएं प्रदान करनी होगी। उन्हें दिए गए प्रारूप के अनुसार हाल की एक तस्वीर और हस्ताक्षर भी अपलोड आपको करने होते हैं। आवेदन शुल्क का भी आपको भुगतान करना होता है। ये रहा प्यारे साथियों यूपीएससी से जुड़ी अपडेट, जिसमें साथियों इस बार वैकेंसी रहेगी, इसका एग्जाम डेट 24 मई है और टोटल वैकेंसी 933 रहेगी। तो 933 पदों पर साथियों आवेदन लिया जाएगा और इसकी अंतिम तिथि इन्होंने निर्धारित किया है 24 फरवरी है साथियों। ये रहा प्यारे साथियों यूपीएससी कैंडिडेट से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे साथियों यूपी शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जिसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट ने मांगा याचिकाओं का विवरण मांगा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 से संबंधित विवाद काफ़ी समय से चर्चा में रहा, जिसको साथियों न तो गवर्नमेंट अच्छे संज्ञान ले रहा। सुप्रीम कोर्ट फैसले पहले साथियों हाई कोर्ट के फैसले के बाद साथियों राज्य सरकार के पास तो समय था, लेकिन ऐसा कुछ किए नहीं है। इनकी नियुक्तियाँ हो जाती तो प्रॉब्लम नहीं होती। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 29,000 सीटों पर हुई आरक्षण घोटाले को लेकर है प्यारे साथी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं का विवरण पेश करने के लिए कहा है और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष रखने के भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दौरान आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोस्वामी ने पीठ को बताया है कि आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों के साथ
इस भर्ती में अन्याय हुआ है वे वर्ष 2020 न्याय मांग रहे हैं। 2020 से ही पहले हाई कोर्ट में याची के तौर पर, अब सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूप में थे, जो उन्होंने कहा कि वो इस बात के विरोध में नहीं है कि वे शिक्षक भर्ती में गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं और 5 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं। उनको अब इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाला जाए। याचिका में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि इस भर्ती में आरक्षण नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया है। काफ़ी साथियों इसमें विवाद रहा। आरक्षण के नियम ठीक से पालन बिल्कुल नहीं हुआ था और करीब 19,000 सीटों का साथियों इसमें घोटाला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 13 अगस्त 2024 को इसमें साथियों आरक्षक लेकर मेरिट लिस्ट भी रद्द कर दी थी। फिर भी साथियों अभी तक ये साथी मामला लंबित है। सरकार की 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और दोनों पक्षों से जवाब मांगा था कि 2018 में यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। ये साथियों रहा जिसमें साथियों विद्यार्थियों के मांगे गए हैं आरक्षण घोटाला से संबंधित है। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। प्यारे साथियों, बेटा देगा बोर्ड परीक्षा और पिता कर रहे हैं सीटेट की तैयारी। इस तरह साथियों बेरोजगारी की लेवल है कि बेटा भी तैयारी करने लगा, अब बाप जो है पढ़ाई ही कर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए साथियों परिषदीय स्कूलों के लिए जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पास करना संबंधी सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर के आदेश ने हजारों शिक्षकों की नींद उड़ा दी है। प्यारे साथियों, इसके चलते साथियों इस बार बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको सीटेट एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम 3 बार में उनको पास करना रहेगा। इसके कारण बहुत सारे टीचर जो है सुसाइड भी किए और नवंबर के आदेश ने हजारों शिक्षकों की नींद उड़ा रखी है। 2 दशक से अधिक समय तक बच्चों को पढ़ाने के बाद तमाम शिक्षक अब नौकरी बचाने के लिए दिन रात पढ़ाई में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी 2022 के बाद से सीटेट यानी टेट नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षकों ने 7 और 8 फरवरी को होने जा रहे सीटेट का फॉर्म भर दिया है। क्योंकि यूपी में सीटेट भी मान्य है। खास बात यह है कि सीटेट की तैयारी कर रहे तमाम शिक्षकों ने बच्चे एवं स्वयं उच्च ग्रहण कर रहे इन दिनों इनके घेरों का ही माहौल कुछ इस तरह बना है कि बच्चे एक कमरे में पढ़ाई में जुटे हैं तो दूसरे कमरे में माता पिता पास होने के लिए भी जद्दोजहद में लगे हैं। और सेवा इसमें साथियों सर्वोच्च न्यायालय ने जो सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य माना है। सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के अंदर टेट उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। पदोन्नति के लिए उच्च संवर्ग के लिए कि टेट की अनिवार्य बताया गया है। केवल उन्हें शिक्षकों को राहत दी है जिनकी 5 वर्ष से कम की सेवा बाकी है। बस ऐसे ही शिक्षकों को राहत मिली है। हालांकि इनके लिए भी पदोन्नति में सीटेट अनिवार्य है। इस तरह से प्यारे साथियों अचानक नियम लाना काफ़ी समय से जो बहुत पुराने टीचर्स हैं उनके लिए सीटेट पास करना बहुत कठिन होगी। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जिससे कि अगर आप वैकेंसी जब आई है उस समय वो सिलेक्ट हुए हैं उस टाइम आपने ये रूल तो लागू नहीं किया था, बाद में रूल थोपना ये कहीं ना कहीं गलत है प्यारे साथियों। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहा। धन्यवाद प्यारे साथियों।